श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 61। दुनिया को जीतने से पहले अपनी इंद्रियों को जीतना सीखो, क्योंकि जो खुद पर राज करता है वही असली किंग बनता है। श्लोक। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तत्स प्रज्ञा प्रतिष्ठात। 61। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है तानि सर्वाणि संयम, उन इंद्रियों को सभी वश में करके या नियंत्रित करके, युक्त आसीत मत पर, युक्त या एकाग्रचित रहे, स्थिर रहे, मुझ में भगवान में मन लगाने वाला। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, नियंत्रण में, क्योंकि जिसकी इंद्रियां तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठात, उसकी बुद्धि या विवेक स्थिर या दृढ़। इस श्लोक का सरल अर्थ है जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान में मन लगाता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का सबसे बड़ा युद्ध केवल कौरवों से नहीं था, बल्कि अपने ही मन और इंद्रियों से था। मोह, भय, युद्ध, दुख और भ्रम ने उसकी बुद्धि को हिला दिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने यह महान सत्य बताया, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है उसकी बुद्धि कभी डगमगाती नहीं। आज हमारा कुरुक्षेत्र बदल गया है। पहले युद्ध धनुष बाण से होता है, आज युद्ध मोबाइल, सोशल मीडिया, लालच, क्रोध, ईर्ष्या और इच्छाओं से होता है। एक छोटा सा नोटिफिकेशन हमारी एकाग्रता तोड़ता है। एक गुस्से से भरा शब्द हमारा पूरा दिन खराब कर देता है। यही अनियंत्रित इंद्रियों की शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को दबा नहीं बल्कि सही दिशा देना सीखो। जब मन भगवान, अच्छे कर्म और अपने लक्ष्य पर टिकता है तब इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। महाभारत हमें सिखाती है कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। रियल पावर इज सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ। यही कारण है कि श्री कृष्ण पहले मन को जीतने की शिक्षा देते हैं, फिर संसार को जीतने की। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, सेल्फ कंट्रोल इज द रियल सुपर पावर। जिसने खुद को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। दूसरा, मन को लक्ष्य और भगवान से जोड़ो, तभी इंद्रियां शांत रहेंगी। तीसरा, हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं, सही इच्छा चुनना जरूरी है। चौथा, गुस्सा, लालच और मोह बुद्धि को कमजोर करते हैं। पांचवा, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सही निर्णय लेता है। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। जिस दिन आपने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली उस दिन आपकी जीत तय हो जाती है। रिमेंबर, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर डेस्टिनी। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा और हम गीता अध्याय और श्लोक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें। मैं अपनी इंद्रियों को वश में कर रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।